बहुत खेद होता है। आजकल तो मैंने सब बंद ही करा। मैंने क्या धंधा करूँगा, क्या वहाँ जैसे मैं तुम्हारे लिए ऐसे गड़गड़ाते हो, ऐसे मन्नत मांगते हो कि कुछ पूछो मत। नहीं, असीम करो, भावना में असीम करो कि आज मैंने रात्रि भोजन त्यागा है, हे भगवान जिंदगी में कभी जन्म जन्म तक न लेना पड़े। बहुत बड़ा ये तुमने कर दिया तो वो 8 दिन का भी त्याग जन्म जन्म तक के लिए बन जाएगा। तुम बस भाव ये करो कि मैंने जो नियम लिया है बस असीम हो जाए। दिन निकालो मत, मुनि व्रत लिया है ये असीम हो जाए। दिन मत निकालो कि कब जिंदगी पूरी हो, कब नियम पूरा हो। 8 दिन का नियम लिया है तो उससे 8 दिन निकालो मत। 8 दिन ये भावना भाव कि 8 दिन का नियम असीम हो जाए। और ये असीम का चमत्कार मैंने देखा है। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठा हूं। पूज्य गुरुदेव का वो कहानी शायद एक बार बताई थी, संक्षिप्त। 8 दिन का नियम लिया और मुझे मालूम था आचार्य जी बहुत बड़े आचार्य थे, वे आहार उनके पास तो प्रतिमाधारी लाइन लगा के खड़े, जीवन भर के त्याग करने वाले खड़े हैं। मेरे से क्या हार लेंगे, मेरे से क्या हार लेंगे, वो अभी हार भगा देंगे। इससे ज़्यादा अपनी लेने की शक्ति है नहीं। गजब वो आंखें, वो दृश्य अभाना का आज भी आंखों के सामने है। आचार्य श्री ने जैसे 8 दिन कहा, आंखें खोली, अंजलि खोल दी। मैं कहता हूँ मैं इतना भाग्यशाली। और आचार्य श्री अंजलि बंद नहीं कर रहे, 3-4 लोग और खड़े थे जलन करने वाले। वे कह रहे तू छोकरा हटता है कि नहीं, तू हट ही नहीं रहा है। और मैंने कहा आचार्य जी अंजलि बंद करें तो मैं हटूं, वो तो लिए जा रहे। और जितने बड़े बड़े लोग खड़े थे एक गिलास देते ही बाहर, और मैंने 3-4 गिलास दे दिए। मेरी आत्मा हिल गई। मैं कमरे के कोने में जाके खड़ा हो गया। ओह मैं इतना भाग्यशाली, मैं इतना भाग्यशाली। 8 दिन में 3-4 गिलास ले लिए, 8 दिन के त्याग में। बस वहीं भग महाराज को देखते हुए एक भाव किया, हे भगवान ऐसी शक्ति दे दे कि 8 दिन का जो त्याग किया ये जन्म जन्म का हो जाए, असीम हो जाए। उसी दिन की बात है। 8 दिन से 1 दिन पहले आने की हिम्मत नहीं थी। यदि आचार्य जी बोलते तो मैं स्पष्ट बिना आहार दिए वापस आ जाता। लेकिन आचार्य श्री ने क्या देखा, क्या चमत्कार आचार्य श्री में था, क्या उनकी दृष्टि थी। मैंने कहा बस ये भोजन, रात्रि भोजन असीम हो जाए। इसकी सीमा ली मैंने इतने बड़े आचार्य के सामने। इसने मेरे से 4 गिलास ले लिए और फिर भी मैं सीमा कर रहा हूं। बस मन में इतना आनंद आया, मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और इतना भाग्यशाली हूं तो मैंने उसी दिन रात्रि भोजन को असीम कर दिया। कहा किसी नहीं, आज तक वो 8 दिन के नियम चल रहा है। द्वारा मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, करा ही नहीं आचार्य जी ने। अब दीक्षा के समय पूछते वो क्यों रात्रि भोजन त्यागेगा, पूछे ही नहीं। और आज भी मेरे नियम 8 दिन के ही है। द्वारा नियम लिए ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं। मात्र भाव आया, क्या सीमा बांधना, असीम करो। और मुझे विश्वास है कि मेरा यह नियम मोक्ष पर्यंत तक पलेगा, अगले जन्म में भी पलेगा, भवांतरों में भी पलेगा, विश्वास। और यह भी पक्का विश्वास है, इस भव का मुनि हूं, अगले भव में भी बनूंगा। क्योंकि मुझे अपने व्रतों से उबासी नहीं है। मैं दिन काट नहीं रहा हूं, मैं मुनि पद को जी रहा हूं।
आओ भाग्यशाली मानता हूँ, धन मानता हूँ। हर क्रिया में प्रति समय आनंद रोमांच उमड़ता है और मेरे मन में तो यही आता है, बस ये मुनि पद असीम हो जाए, कोई सीमा नहीं, पाया न मोक्ष पद जोनो। बस इतना कर दो, मत डरो अवसर परिसों से, मत डरो कांटों से। क्या है ये अवसर परिसर, क्या है कष्ट इस आनंद के सामने? क्या है ये कष्ट, क्या है कष्ट बताओ? मैं कल स्वाध्याय में कह रहा था दोपहर में, इस समय पंचम काल में, आज के युग में धर्म में जो आनंद है, मुनि पद में जो आनंद है, त्यागी वृत्ति बनने में आनंद है, आनंद ही आनंद, कुछ नहीं, कष्ट नाम की चीज ही नहीं, विकल्प नहीं। कितना अच्छा युग है, इतना अच्छा युग तो चौथे काल में भी नहीं था, क्योंकि उस समय तो जंगलों में रहना पड़ता था, कोई शेर खा जाए तो, सर्दी नदी किनारे बैठना पड़ता था, ठुठुर गए तो, गर्मी पहाड़ के ऊपर बैठना पड़ता था, पित्त बढ़ गया तो। आज देखो क्या वीआईपी ठाट की व्यवस्था है, बढ़िया संतशाला, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई कांटा नहीं। पहले तो शेर खा जाता था, अब तो मच्छर भी खा के दिखाए तो जानू। अब मच्छर भी महाराज के पास नहीं पहुंच सकता, पूरे कमरे में जाली लगी है। आज सुबह से मक्खियां आ गई, मधुमक्खियां आना अच्छा होता है, चिंता नहीं करना। मधुमक्खी आ गई, सुबह स्वाध्याय करते करते वो तो बंद करे, लाइट बंद की तो बाहर चली गई, और तुरंत जाकर के जाली बंद करो, जालियां बंद हो गई। तुरंत मैंने सोचा क्या वीआईपी सर, एक वो महाराज थे जिन्हें शेर खा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और एक वो महाराज है कि मक्खियां आ गई तो उसकी भी हिम्मत नहीं कि अंदर आ जाए। कमेटी ने पहले ही कमरे में क्या लगा रखा है? जारी रहे, मच्छर भी नहीं खा सकता। अब इसके बाद भी हे दुर्भागा, आपकी भाषा में कहूं करम फूटा, इसके बावजूद भी उसे आनंद नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी व्रत भार लग रहे, इसके बावजूद भी डिप्रेशन में जा रहा है, इसके बावजूद भी टेंशन कर रहा है, इसके बावजूद भी वह चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो जा रे, इससे अच्छा युग कभी मिलने वाला